हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलामी स्टडी ग्रुप। जैसा कि हमने मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, उसका हम जो पार्ट 3 कर चुके थे, जिसमें हमने समांतर माध्य जो हमने माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन। तो ये हमारा क्या है, मिक्सअप वाला है। इसमें ये सवाल है इस तरीके के आते हैं कि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, इस तरीके के सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं, बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं। तो हम जानेंगे इस तरीके के सवाल को हम कैसे करें। पहले हम आपको प्रत्यक्ष विधि से ही बताएंगे, बिल्कुल सरल विधि से। बकाया आप इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जिस विधि से हमने आपको 3 विधि बताई दी है, हम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हम चैप्टर हमारा चल रहा है वो सांख्यिकी चल रहा है, सांख्यिकी चल रहा है हमारा चैप्टर। ठीक है, हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब कभी भी जैसे 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 25 से 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये जब भी आए तो आपको बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हम कैसे करेंगे? जब कभी भी 5 से कम, देखिए 5 से कम बता रहा है तो हम पहले से क्या करें, ये बारंबारता बना लेते हैं। ये क्या है, ये जो सवाल है उसमें दिया हुआ है प्राप्तांक। ठीक है, ये प्राप्तांक दिया हुआ है। ठीक है, और ये छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है, अब वो छात्रों की संख्या लिखो ना लिखो मैं आपको पहले बता दूं। जब सवाल आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी केवल समझाने पे जोर दूंगा। ठीक है, अब क्या है प्राप्तांक, इसमें क्या है, बारंबारता बनाएंगे। ठीक है, ये इसमें बारंबारता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है। क्योंकि बारंबारता कैसे होती थी, बारंबारता मैंने आपको समझाया था, जैसे 0 से 5, 5 से 10, इस तरीके से होती थी बारंबारता। ये बारंबारता नहीं है। ठीक है, तो हम बारंबारता बनाने के लिए क्या है, 5 से कम। तो 5 से कम कितना हो सकता है, तो क्या करेंगे हम 5 से कम लेंगे। यहाँ पर 5 से कम कितना हो जाएगा, 5 से कम 0 हो जाएगा, 0 से 5। अब क्या है, अब संचय यहाँ क्या होगा, 0 से 5 हो गया। अब 10 से कम, 10 से कम कर लें, 10 से कम क्या 5 हो जाएगा, 10 से कम क्या हो जाएगा, ये 5 इधर लिखेंगे, 5 से 10 हो जाएगा हमारा, 5 से कितना हो जाएगा 10। अब हम इसे इसी तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने सबको मिटा देंगे, हम बारंबारता बना लेंगे। ठीक है, अब 10 से 20, सॉरी यहाँ 5 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो 5 से 10 हो गया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से बिल्कुल सीधे में ले लेना हमें। ठीक है, अब 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया था, यहाँ पे लिखा था 5 से कम, तो 5 से कम 0 हो जाएगा, तो 0 से 5 हो गया। अब इनके बीच में 5 का अंतर है, कैसे देखेंगे हम, एक हम और बना लेते हैं। यहाँ तक 10 से कम, यहाँ क्या था 10 से, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 10 से कम, 10 से कम था। ठीक है, तो 10 से कम क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से 10 लिख लेंगे। अब आपको पता लग रहा है यहाँ पर क्या है, 5 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। अब 5 में 0 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, 5 का अंतर है, तो 5 बढ़ाते चले जाएंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 10, 10 से 15, 15 से 15 से 20, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, ये जो बारंबारता दी हुई है, ये प्राप्तांक है, यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक है। और ये जो दी हुई है ये क्या है, ये संचयी बारंबारता है। ये कौन सी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होगी, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना सीख लें कि क्या है संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, आपको इतना जान लो। अब संचयी बारंबारता को हमें केवल बारंबारता बनाना है। ठीक है, इसे केवल बारंबारता बनाना हमें, बारंबारता बनाना है इसे। ठीक है, अब बारंबारता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पहले हम ऐसे लिख लेंगे, 3 के 3 ऐसे लिख लिए हमने। अब 10 में से 3 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। देखिए ये चीज़ आपको समझनी है, अगर आपने यहाँ पर नहीं समझा तो सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 3 ऐसे लिख लिए। अब 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 के कितने हुए, 7 हो गए। अब 25 में से 10 घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाते जाएंगे, उसके सीधे लिखते जाएंगे। अब 25 में से 10 के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब 49 में से 25 के कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब 65 में से 49 के कितने बचेंगे, यहाँ पर घटा लो,
15, 15 में से 9 गए 6 बचे, ठीक है। यहाँ 5, 16 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ 73, 73 में से 65 गए कितने बचेंगे, यानी कि 73 यहाँ पर हो जाएंगे 13, 8 बचे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब 78 में से 73 घटेंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे 5, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे, ठीक है। और अब 80 में से 78 घटा देंगे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा। ये हमारी बारंबारता बन के आ गई। हम क्या करेंगे 10 में से 3 घटाएं, पहले 3 तो ऐसे लिख लो, 10 में से 3 घटाएं, पहले ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 3 ऐसे लिख लिए, 10 में से 3 गए 7 बचे, 25 में से 10 गए 15 बचे, 49 में से 25 गए 24 बचे, 65 में से 49 गए 16 बचे, 73 में से 65 गए 8 बचे, और 78 78 में से 73 गए 5 बचा हमारा, और 80 में से 78 गए 2 बचा। ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी निकल के आ गई हमारी बारंबारता निकल के आ गई। अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, इससे हमने क्या है केवल बारंबारता अपनी बनाई है। अब हम क्या करते थे, हमने जैसे आपको जो प्रत्यक्ष विधि बताई थी, प्रत्यक्ष विधि बताने के लिए जो हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ चुके हैं ना, तो प्रत्यक्ष विधि हम कैसे पढ़ रहे थे, प्रत्यक्ष विधि पढ़ने के लिए हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, इनको दोनों को जोड़ रहे थे, उसका आधा कर ले रहे थे। तो 0, 5 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का आधा कितना हो जाएगा 5 है, ठीक है। 5 का अगर हम आधा करेंगे तो आधा करने के लिए हमने बताया था 2 से भाग कर दो, तो 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर क्या होता है 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया, 2 पंजे 10, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे लिख लो, 5 लिख लिए हमने। अब 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 2.5 आ गया, 2.5 को 2.5 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो क्या है पद निकल के आएगा, पद बोले तो एक्स आई निकल के आएगा, एक्स आई हमारा निकल कितना आ गया, हमारा आ गया 2.5, 2.5। अब हमने एक तरीका आपको क्या बताया था, हमने कहा अंतर कितने का, यहाँ पर 5 का अंतर है, कितने का अंतर है 5 का। अब जहाँ भी 5 का अंतर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें 5 जोड़ते जाएंगे। जब 5 जोड़ेंगे, जब कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो पॉइंट इधर वाली संख्या से मतलब नहीं रहेगा, इस वाली संख्या में जोड़ना होगा, यानी जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो होगी, ठीक है। अब क्या है 15 में, अब ये 15 है, ठीक है। 10 और 5 कितने हो गए 15 है, 15 के आधे कितने हो जाएंगे, 15 के आधे करने के लिए हमने क्या कहा 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग हम ऐसे कर ले 15, ठीक है। अब 2 सत्तों 14 हो गया, 2 सत्तों 14 हो गया, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया, 2 पंजे 10, 2 सत्तों 14, यहाँ पर 2 सत्तों आएगा, ठीक है। अब 2 सत्तों 14 हो गया, पॉइंट बढ़ाया, 2 सत्तों यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया हमारा, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 7.5 हो गया हमारा। अब या ऐसे कर लो, आधा कर लो, या दूसरी प्लानिंग या दूसरा फॉर्मूला है इसमें, या दूसरी विधि है, उससे हम क्या करेंगे, अंतर कितने का आ रहा है हमारा 5 का, यानी 10 में से 5 गए 5 बचे, 15 में से 10 गए 5 बचे, 20 में से 15 गए 5 बचे, 25 में से 20 गए 5 बचे, यानी 5 का अंतर है, यानी h बराबर हमारा कितना है 5 है। तो हम क्या है इसमें 5 जोड़ते रहेंगे। अब 2 में 5 जोड़ेंगे कितने हो गए 7 हो गए, 0.5 ऐसे लिख लूँ। अब 5 का अंतर है, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाक से बताओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में 5 का 12, यानी 12.5 हो गए, यानी 0.5 आप पहले से चाहे लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इधर वाली संख्या है, जो लेफ्ट साइड की जो संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 5 जोड़ते रहेंगे क्योंकि 5 का अंतर है। अब 12 में 5 गए कितने बचे 12 में 5 जोड़े कितने हुए 17 हो गए, 17.5 हो गए, 5 को नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है। अब 17 में फिर 5 जोड़ो कितने हो गए, 17 में 5 जोड़े कितने हो जाएंगे 22.5 हो गए हमारे, ठीक है। अब 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो गया, 27.5 हो गया। अब 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो गया, 32.5 हो गए। अब 32 में 5 जोड़ो 37 हो गए हमारे, पता है आपको। अब क्या है, अब यहाँ पर निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई। एफ आई हमारा क्या है, हमारा एफ आई ये निकल के आया, ठीक है, समय से लगा लो। एफ आई हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया, ये निकल के आया था, ये क्या था, ये संचयी बारंबारता थी। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 10 में से 3 गए, फिर 25 में से 10 गए, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। फिर जो है जो बारंबारता निकल गई, फिर हम इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे हम इसे बाद में मिटा दें, लेकिन सवाल में हम लिखा रहने देंगे। तो अगर 6 नंबर में ये आ गया तो आपको 6 के 6 नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है।
अब हमारे ये निकल के आ गया, पद निकल के आ गया। अब एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई बीच में कुछ नहीं, यानी गुणा करने सर, एफ आई की गुणा होगी एक्स आई से, एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया। अब इनकी गुणा कर लो, कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 हो गया, हाथ से लगाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए, संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 7 पंजे 35 हो गया हमारा, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, पॉइंट 1 के बाद लगा लिया हमने, ठीक है, करते चले जाएंगे। अब 15 पना 75 हो गया हमारा, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम और हाथ से लगा कितना 3, 15 एकम 15 और 3 18, पॉइंट कितने के बाद लग रहा था, 1 के बाद, क्यों 1 के बाद पॉइंट हमारा। अब आ गया 24, अब 24 और 175 की गुणा हम करेंगे, तो 24 का तो पहाड़ा आता नहीं, तो 24 का पहाड़ा जब नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 17.5 गुणा 24, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 20, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 30 हो गया, ठीक है, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। गुणा का निशान लगा ली, 2 पंजे 10 हो गया, 2 7 14 और 15 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया हमारा, ठीक है, 0 0 12 और 4, 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 420 आ जाएगा हमारा, 420, ठीक है। अब 16 पंजे 80 होता है हमारा, 16 पंजे 80, हाथ से लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, ठीक है, हाथ से लगा 4, 16 दूनी 32 और 4, 32 4 कितना जल्दी बताओ, 36, यानी पॉइंट 1 के बाद लगा लिया, यानी 360 हो गया, पॉइंट हटा दो चाहे, लेकिन हम लिखा रहे नहीं, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर बच रहा था, वो भी लिख लिया। अब 8 पंजे 40 हो गया हमारा, 8 7 56 हो गया, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 कितना होगा, 60 हो गया, हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया, चलिए बताओ, 16 6 22, पॉइंट लगा 220 आ गया हमारा, ठीक है। अब 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, 162.5 आ गया हमारा, 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 37.5 आ रहा है। अब 37.5 गुणा कर लीजिए, अब हम यहाँ पर कैसे गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 7 14, 15, 2 3 2 3 6, 2 7 2 3 6 और 1 7, यानी 75 हमारा आ गया, ठीक है, तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला क्या था, प्रत्यक्ष विधि वाला, प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला था हमारा, प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या था हमारा, सॉरी तो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष माध्य, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। हमारा फार्मूला था समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये वाई निकला, हम इनका ऐड यानी जोड़ करके जो आंसर आएगा वो हमारा एफ आई एक्स आई निकल आएगा, ठीक है। और एफ आई क्या है, एफ आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बारंबारता को जोड़ लेंगे, तो हमारी बारंबारता जोड़ यहाँ जो आ रही है ना, संचय बारंबारता का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में जो अंक आ रहे हैं ना, इसका ऐड वही आएगा। आप जब इनको सबको जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 80 आएगा। तो एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर 80 आ गया। अब हमें समेसन है एफ आई बराबर या एफ बराबर कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। अब हमें समेसन एफ आई और एक्स आई निकालना, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करने के लिए इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज़ हमने निकाल ली, अब दूसरी चीज़ निकालेंगे, दूसरी चलो हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब 7.5, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमेशा सीध में रखेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, सीध में रखेंगे, पॉइंट ही सीध में रहेगा। अब यहाँ पर क्या 52.5, 187.5, 420.5, ठीक है, 360.5, 220.5, ठीक है, और 162.5,
सॉरी 220.0 है, ठीक है। यहाँ पर भी 360.0 है, 420.0 है, ठीक है। सॉरी गलती होगी तो संभाल लेंगे। अब क्या है 162.5 हो गया, 75.0 हो गया, 75.0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या है 5 10 15 और 20, 20 का 0 हो गया, हाथ से लगा हमारा 2, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, ठीक है। 18 और 2 20, 5 25 हो गया। पॉइंट हम पॉइंट सीधे पॉइंट लगा लेंगे। हाथ से कितना लगा हमारा, फिर से 2 लगा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 23 25, 25 और 6 31 और 38 आ गया हमारा, ठीक है। हाथ से लगा 3, ठीक है। 3 और 1 4 4 8, 8 और 3 11, 11 12 13 और 14। हमारा आंसर कितना है 1485, यानी समेसन कितना आ गया 1485 आ गया हमारा, ठीक है। तो समेसन एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ रहा है। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं गिनते, अगर 0 है तो ध्यान रखना 0 है तो पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब ये मिटाने के सवाल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए क्या है प्रत्यक्ष विधि, यहाँ जो माध्य है, माध्य में पूरा खेल कैलकुलेशन का, अगर कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ होगी तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी, और कैलकुलेशन भी क्या करनी है, केवल जोड़ घटाना उड़ा भागी होती है इसमें, और कुछ भी नहीं होता। तो 1485 आ गया हमारा, कितना आ गया 1485 आ गया। अब हम फार्मूले में रख लेंगे। फार्मूला क्या था, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई आई, ठीक है। अब 1485 अपॉन कितना हो गया 80, ठीक है। अब क्या है एक छोटी सी कैलकुलेशन और करेंगे, आपको जो है बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10 गुणा 8, ऐसा कर सकते हैं हम, 8 धाम 80 हो गया, बात वही है, यानी हम 80 को ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए क्यों हमने लिखा 8 धाम 80, ये हमने क्यों लिखा, ये हम अभी आपको बता लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, बचा यहाँ 6 बचा, 68 हो गया, 8 64 हो गया, ठीक है। बचे 4, 8 पंजे 40, बचा 5, ठीक है। 8 छंग 48, पॉइंट बढ़ाया हमने, ठीक है। यहाँ 5 बच रहा था हमारा, 50 हो गया, 8 छंग 48, बचा 2, पॉइंट चल ही रहा है, फिर से 0 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8 छंग 48, फिर 20 हो गया, 8 दूनी 20 हो गया, 8 दूनी 16, या हम ऐसे करके देख लेते हैं 8 है, ठीक है। हम 8 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा कितना है 1485, ठीक है। 8 दूनी 8 एकम 8 हो गया हमारा, कितना बचा यहाँ पर हमारा बचा 6, ठीक है। 8 68 हो गया, 8 64 हो गया हमारा, तो वहाँ पे इधर कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। 4 हो गया 0, 5 उतारा, ठीक है। कितना हो गया 45, 8 पंजे 40, बचा 5, 0 हो गया, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ा, 8 छंग 48, 2 बचा 0, फिर 0 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, फिर क्या है यहाँ पर आएगा नहीं, इधर लिख लो 2 हो गया, 8 दूनी 16, 4 आया और 0, फिर पॉइंट हमने चल ही रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, यानी हमारा कितना आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये सब मिटा देते हम, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन हम मिटा देंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 62 पॉइंट, कितना आ रहा था हमारा 2 भाग करके हमारा कितना आ रहा था, हमारा भाग करके आ रहा था 185.625, ठीक है। हमारा कितना बचा 100 मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर कर लेते हैं, इसका हम ऊपर हमारा आया था 185.625 पॉइंट, हमारा 8 खत्म हो गया, केवल बचा 10। अब जब हम नीचे 0 हटाने के लिए क्या है ऊपर इधर जो है पॉइंट है ना, नीचे जब हम क्या करते हैं 0 हटाने के लिए ऊपर एक पॉइंट बढ़ाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आंसर हमारा एक जो पॉइंट है एक संख्या इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 18.5625, ये हमारा आंसर हो गया। हमने 10 क्यों लिखा था, 10 तो 80, हमने केवल इससे भाग करा, हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमारा आंसर ये आ गया तुम्हारा 185.625 हो गया, ठीक है।
बचे बटे 10 बचा हमारा। अब क्या है 10 को जब हम 0 हटाएंगे ना तो ऊपर पॉइंट इधर एक संख्या इधर खिसक जाएगा, तो हमारा पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा ऐसे काट ले, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18.5625। ये हमारा आंसर आ गया 18.5625। इतना लंबा हमारा आंसर आ रहा है किताब में, केवल इतना भी दिया होगा क्योंकि क्या होता है पॉइंट के बारे में हम केवल इतना लिख लेंगे 18.56, तभी हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है।